तो हेलो सभी बच्चों को। आज हम बात करेंगे हमारी वीडियो में डीपीएसपी की, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि कुछ ऐसे जो प्रिंसिपल्स जो हमारी स्टेट को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी होते हैं एक स्टेट को अच्छे से वर्क करने के लिए। पर ये जो हम इनको कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सरकार को, हम कह सकते हैं कि ये उनके सरकार की मॉरल्स की लिस्ट में आते हैं। पर ये ऐसे नहीं है कि हम, अगर हमें सरकार ये राइट्स नहीं दे रही तो हम जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि ये लीगली जो है एनफोर्सेबल नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे आए क्यों, कि सरकार ने इनको ऐसे अधूरा छोड़ा क्यों। क्योंकि जब हम देश के लिए, हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, और वो इंडिपेंडेंस के दौरान जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, हमारे पास जो है बहुत ही रिसोर्सेज की, जो हम कह सकते हैं हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी थी। हमारा देश इतना एडवांस नहीं था। और कुछ जो राइट थे जो हमने जो थे परमानेंट रख लिए, यानी कि जो ज़्यादा ज़रूरी थे, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनको तो हमने जो है परमानेंट बना दिया। यानी कि ये जो है ये राइट्स जो है कोर्ट में एनफोर्सेबल हैं, यानी कि अगर इनकी वॉल्यूशन होगी तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कुछ राइट्स ऐसे थे जिनको स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया। यानी कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा उन चीज़ों को हम फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो डीपीएसपी के अंडर आता था, जो था कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम फॉर चिल्ड्रन अंडर एज 16 to 14, यानी कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को जो फ्री एजुकेशन थी, वो हमारे देश के पास पहले इतनी जो इकोनॉमिक जो है पावर नहीं थी। ये डीपीएसपी में आता था, अब ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब हम बात करेंगे डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है पार्ट 4 में, और इसके अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। और हमने डीपीएसपी बोरो कहाँ से किया है, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग अलग जगह से बोरो किया है। हमने जो डीपीएसपी है इसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डीपीएसपी की। सो जो डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिकेबल है। यानी कि अगर हमें ये गवर्नमेंट हमें ये जो राइट्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं डीपीएसपी में, इनकी भी हम बात करेंगे, अगर हमें ये नहीं मिल रहे तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। पर डीपीएसपी होता क्यों है, यानी कि जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उसके प्रमोशन के लिए, यानी कि एक स्टेट में, यानी कि एज अ ग्रुप वेलफेयर लाने के लिए एक देश में, उसके लिए ही डीपीएसपी जो है होता है। और स्टेट के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि अगर ये कोई भी लॉ बना रहे हैं तो लॉ बनाते समय इनको जो है डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अपने दिमाग में रखना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डीपीएसपी है ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो 3 हिस्से कौन से हैं? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल्स, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो सब लोगों को जो लोगों की वेलफेयर के लिए, यानी कि जिसके अंडर लोगों को सबको इक्वल दर्शाने की, यानी कि इक्वल दर्शाने की जो बात की गई है, जैसे कि सबके लिए इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, ये सब। अब मैं इनमें से आपको जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके मैं पहले आगे टिक लगा देता हूँ। एक तो है हमारा आर्टिकल 39, ये वाला आर्टिकल, और हमारा आर्टिकल 40 और 47, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 51। ये आर्टिकल्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स, यानी कि जो गांधी जी की विचारधारा थी और जो वो चाहते थे जब देश आज़ाद हुआ था। जैसे कि आर्टिकल 40 में जिक्र किया गया है विलेज पंचायत का। गांधी जी तो कहते थे कि ये जो हमारा हिंदुस्तान है, जो भारत है, ये मुल्क है, ये मुल्क जो है पंचायतों से चलना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो है शहर कम है और गांव ज्यादा है, और आधे से ज्यादा, बहुत ज्यादा आबादी हमारी जो है अभी भी गांव में ही बसती है आजादी से इतने साल बाद। और अगला आर्टिकल है डीपीएसपी में आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 से पहले एक आर्टिकल था आर्टिकल 45, जो था, जो डीपीएसपी के अंडर आता था। जो आर्टिकल कहता था एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन
और फिर 6 to 14, जिसको अब जो है फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आर्टिकल 46 है जो कि कहता है प्रोटेक्शन ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शंस, यानी कि जो हमारे हरिजन लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल है। और जो आर्टिकल 47 है वो ये भी गांधी जी की विचारधारा के अंडर ही आता है। ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं उनको प्रोहिबिट करना चाहिए। और जो तीसरा जो सेक्ट है इसका वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो लिबरलिज्म की विचारधारा से प्रभावित है, जो जिसके अंदर 3 आर्टिकल है मेन, जो है आर्टिकल 44, 48 एंड 51। पहला आर्टिकल तो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48 जो कि है एनवायरनमेंट और कैटल, यानी कि जो हमारा वातावरण और हमारे जानवर उनकी प्रोटेक्शन के लिए। और आर्टिकल 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और इसके अंदर जो है दो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। वो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, पहली तो है आर्टिकल सॉरी पहली अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी साल 1976 में, जिसमें DPSP में जो है दो नए जो आर्टिकल हैं वो ऐड कर दो नई चीजें जो हैं वो ऐड कर दी गई थी। वो थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड फ्री लीगल एड, यानी कि वातावरण की सुरक्षा, और फ्री लीगल एड यानी कि अगर कोई आदमी अपना जो केस का खर्चा नहीं उठा सकता तो वो खर्च जो है वो सरकार उठाती है। और फिर आती है 86th अमेंडमेंट जो हुई थी साल 2002 में, जिसने जो है जिसके बारे में मैं अभी आपको यहाँ पर बता के आया हूँ, ये वाली आर्टिकल 45, इसको जो है फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे कि DPSP में और फंडामेंटल राइट्स में जो है डिफरेंस क्या है। अगर हम इनकी इन्फोर्सिबिलिटी की बात करें, यानी कि जो DPSP है इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉयलेट हुए हैं इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। और इनका जो अब हम बात करेंगे इनके फोकस की। DPSP का जो फोकस है वो है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट, यानी कि जो ओवरऑल इंडिया है उसकी वेलफेयर। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। और जो DPSP है ये सरकार के लिए है, यानी कि सरकार को इसे अपने दिमाग में रखना होगा। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे लीगली एनफोर्सेबल राइट्स हैं, यानी कि ये हर एक इंडियन की और भारतीय नागरिक की जरूरत है, और ये सबके पास है। अब हम अब बात होगी इसकी DPSP की सिग्निफिकेंस की, जो कि है ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि गवर्नमेंट इसको अपनी मॉरल्स की लिस्ट में रखती है, अपने दिमाग में रखती है। अब खुद सोचिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका मेन काम जो है वो है पावर में रहना। अगर वो DPSP की इन मॉरल चीज़ों को, अपनी मॉरल लिस्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो हम उनको दोबारा से इलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है लगभग हर पॉलिटिशियन इसको अपने दिमाग में रखता है, और ये पॉलिसी मेकिंग और लॉ फॉर्मेशन में भी काम आता है। और इसके रिलेटेड जो दो मेन केसेस हैं, केशवानंदा भारती केस 1973 और मिनेरवा मिल केस 1980, आप बस इनको इतना याद रखना कि ये DPSP से रिलेटेड है। ज्यादा इनके यानी कि इनको इनमें से ब्रीफ से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, DPSP में यही है। आप बस इनका नाम याद रखिएगा, केशवानंदा भारती केस और मिनेरवा मिल केस। ये दो केसेस ही इंपॉर्टेंट है। आपने इन दोनों केसेस को जो है याद रखना है कि ये DPSP से रिलेटेड थे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली एक वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करते हैं। हम SSC एग्जाम के लिए डेली एक वीडियो जो है